Hello guys, good morning. Welcome back you all on UQ Banking. This is Suvesh and I welcome you all on this platform. So guys, I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, चलिए अब जल्दी से आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारी सीरीज़ का अर्थमैटिक सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसका 20th लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इन प्रेजेंट हम लोग जो है टाइम एंड वर्क को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप सभी को पता ही होगा और आप लोग जो है पिछले सभी लेक्चर अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए गाइस, मैं बताना चाहूँगा आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड प्लीज़ इंश्योर दैट आप क्लास के एंड तक जा रहे हैं, आप पूरी क्लास को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं बहुत क्लास को 2-4 मिनट देखने के बाद ही स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप क्लास के एंड तक जाइए। ऑब्वियसली बात, अगर आप क्लास के एंड तक जाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि 2-4 मिनट में से या 5 मिनट किसी भी क्लास के 2-4-5 मिनट स्टार्टिंग के ज्वाइन करके हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, क्लास में कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जा रहे हैं या नहीं किए गए। जब तक आप क्लास को पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तो आप कैसे जज कर सकते हो किसी भी क्लास को। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सभी जानते हैं स्टार्टिंग के 2-4-5 मिनट में तो क्लास में हर क्लास के, चाहे कोई भी आपका चैनल हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, स्टार्टिंग के 2-4-5 मिनट तो ऐसे ही होते हैं जहाँ पर नॉर्मल डिस्कशन हम लोग की होती है। और आपको अगर क्वेश्चन स्टार्ट भी कराए जाते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग एक दो बेसिक क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिक नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से सभी लोग देखेंगे। देखिए, मैं रिकमेंड करूँगा जिन बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो 1 मिनट वीडियो को पॉज करके खुद से इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए, और ये अब इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा जल्दी से गाइस से रिकमेंड करूँगा मैं कि 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को कॉपी पर नोट डाउन कर लो। ठीक है, यह बेटर होगा अगर आपके पास जो है आप मोबाइल पर इसको देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि जिससे कि आपके पास क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि अभी मैं स्लाइड को चेंज कर दूँगा तो आपके पास क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चन नहीं होगा गाइस तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी, इसलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर होगा। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो कॉपी पर। चलिए, अब जल्दी से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा उन बच्चों को जो कि हमारे चैनल पर नए हैं। तो गाइस, अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया है और आपने अब तक हमारे व्हाट्सएप एचडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो गाइस स्क्रीन पर दी हुई इस नंबर पर हमें आप ज्वाइन लिखकर सेंड करिए और हम आपको अपने व्हाट्सएप एचडी ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। इसके अलावा मैंने ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, इस ग्रुप से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि इस चैनल पर आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। सपोज करो आप घर पर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी टॉपिक सॉल्व कर रहे हो, आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डाउट को हमारे ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे टीचर्स हैं और मैं भी वहाँ पर अवेलेबल हूँ, और हमारे आपके बहुत सारे फ्रेंड जो कि वहाँ पर ग्रुप पर हैं। वहाँ पर आपको जो है विद इन वेरी लेस टाइम आपको आपके डाउट का कोई ना कोई आंसर कर देता है। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्टेप मिलता रहता है आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। सभी लोग अपनी कॉपी में देखेंगे जहाँ भी आपने क्वेश्चन को नोट डाउन किया है। मेरे पास सीट है, मैं अपनी सीट में क्वेश्चन को देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन को देखने में पढ़ रहा हूँ। कह रहा है 20 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। चलो पहले सोल्यूशन लिख दूँ यहाँ पर। कह रहा है 20 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, 20 मैन जो है, आई होप सभी लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। मैं पूरा क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आई होप सबने पढ़ के क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कह रहा है 20 मैन किसी काम को 30 डेज में कर सकते हैं, वाइल 30 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। उसी काम को 30 वुमेन जो है वो 20 डेज में कर सकती हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है एंड 25 चिल्ड्रेन कैन डू इट इन 40 डेज। इसी काम को अगर 25 चिल्ड्रेन करते हैं तो वो इसको 40 डेज में कर लेते हैं, चिल्ड्रेन। ठीक है, 25 चिल्ड्रेन 40 डेज़ में कर लेते हैं। चिल्ड्रेन को मैंने सी एस से रिप्रेजेंट किया, आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब हमें क्या करना है, बाकी तो आगे बाद में ही जाएंगे। सबसे पहले हमें पता होगा, इतना तो हम जान ही चुके हैं, पिछले इतने सेशन हम कर चुके हैं कि इस स्टेप के बाद हमें क्या करना होता है। इस स्टेप में हमें सबसे पहले इफिशियंसी फाइंड करना होती है, तो यहाँ से हम इफिशियंसी फाइंड कर लेंगे। सॉल्व कर लो इन सबको, तो 21 सा 20, 21 सा 20 और 22 सा 42 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद इन सबको सॉल्व करो, तो 5 6 या 30 और 5 6 या 30, ओके, एंड 5 5 से 25, 5 5 से 25। और कुछ सॉल्व हो रहा है? हाँ, हो जाएगा अभी। 2 1 जा 2, 2 3 या 6 एंड 2 3 या 6। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया इसमें 3m
इक्वल टू 3W और इक्वल टू 5 चिल्ड्रेन। अब यहाँ से देखिए इफ़िशियंसी इस केस में कैसे निकालो। हालांकि मैंने आई थिंक टाइम ऑन वर्क के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जब 3 केस हो जाएंगे तो उसमें इफ़िशियंसी मैंने निकालने का तरीका बताया था। यहाँ पर हमें इफ़िशियंसी किसकी चाहिए, मैन की चाहिए, वुमेन की चाहिए और चिल्ड्रेन की चाहिए। तो जब मैन की इफ़िशियंसी निकालेंगे तो मैन वाले पोर्शन को हम हाइड कर देंगे, ठीक है। हम इस पर हाथ रख लेंगे और हमें क्या दिखेगा, बाकी जो बचा हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 ज़ा 15, तो मैन की इफ़िशियंसी आ जाएगी 15 की, ठीक है। अभी इफ़िशियंसी नहीं है ये, लेकिन इस तरह से नंबर हम फाइंड करेंगे। अब जब वुमेन की निकालना है हमें इफ़िशियंसी, तो वुमेन पर हाथ रख लेंगे और 3 × 5 मैन और चिल्ड्रेन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी 15 आ जाएगा। और जब चाइल्ड की निकाला है तो चिल्ड्रेन को हाइड कर देंगे, 3 × 3 यानी कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चिल्ड्रेन की मिल जाएगी हमें 9। ये हमें इन तीनों का नंबर मिल गया। लेकिन हमें पता है रेशियो क्या होता है, रेशियो होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। रेशियो को तब तक काटते हैं जब तक किसी कॉमन जो है टेबल से वो कटता रहता है। तो ये जो नंबर है ये सभी नंबर 3 से कट रहे हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमें रेशियो मिल गया कितना, 5:5:3। हम कह सकते हैं मैन इज़ टू वुमेन और इज़ टू चिल्ड्रेन, यानी कि मैन वुमेन चिल्ड्रेन की इफिशियंसी का रेशियो कितना है, 5:5:3 का है। अब स्टेप 2 की ओर जाते हैं, ठीक है। स्टेप 2 की ओर जाते हैं गाइस। ये आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, आप लोगों को अच्छे से ताकि समझ आता है, इसलिए मैं इतने स्टेप में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वरना गाइस बिलीव मी, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतने स्टेप में करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी इनको प्रैक्टिस कर चुके हैं वो जानते होंगे कि जो है इस टाइप के क्वेश्चन को करने में इतने स्टेप की नीड नहीं होती है। जितने टाइम में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है ना अभी रेशियो निकालना, इतने टाइम में, इससे कम टाइम में आप लोग आई थिंक पूरा क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैं इतने स्टेप में बताता हूँ। चलिए अब उसके बाद देखो क्वेश्चन को पढ़ो क्या उसने बोला है। कह रहा है कि 5 men 5 women and 3 children started the work together what after 3 days। ओके, तो सबसे पहले देखिए स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है। स्टेप 2 में हमें टोटल वर्क फाइंड करना होता है। अभी किसने स्टार्ट किया किसने नहीं स्टार्ट किया उसको छोड़ दो। स्टेप 2 में हमें टोटल वर्क फाइंड करना होता है। तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए ये जो 3 पोर्शन हमारे पास दे रखे हैं, किसी भी पोर्शन में वैल्यू को रख दो, ठीक है। तो हम चिल्ड्रेन वाले को उठा लेते हैं, ठीक, हम चिल्ड्रेन वाले पोर्शन को उठा लेते हैं। हमें पता है कि 25 चिल्ड्रेन 40 डेज में काम को करते हैं। तो चिल्ड्रेन में सी की वैल्यू रख दो, 25 इंटू सी की वैल्यू आई 3 की इंटू 40, तो आपको यहाँ से आपको आंसर टोटल वर्क मिल जाएगा। तो 25 4 से कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 3 × 3000, तो हम कह सकते हैं टोटल वर्क हमारा 3000 का हो गया। हमारा टोटल वर्क 3000 यूनिट सॉरी, हमारा टोटल वर्क 3000 यूनिट का, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरे स्टेप में हमें ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करना होता है। ये तीसरा स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे। स्टेप नंबर 3 देखिए, अब हम क्वेश्चन की ओर फिर से जाएंगे। हम क्वेश्चन में देखेंगे अब कौन कौन काम स्टार्ट कर रहा है। अब हमें ये सब चीज़ें देखने की नीड होगी। चलिए अब क्वेश्चन को देखो, कह रहा है 5 men 5 women and 3 children started the work together what after 3 days मैन लेफ्ट द वर्क। कह रहा है कि 5 men 5 women and 3 children ने काम को स्टार्ट किया था, लेकिन जो है 3 दिन के बाद मैन ने जो है काम को छोड़ दिया। तो स्टार्ट किसने किसने किया है, 5 men 5 women और प्लस के 3 चिल्ड्रेन, इन लोगों ने काम को स्टार्ट किया है, ठीक है। इन लोगों ने काम को स्टार्ट किया है, लेकिन इन्होंने काम किया कितने दिन, इन्होंने 3 दिन काम किया है। इन्होंने काम किया सिर्फ 3 दिन, और 3 दिन के बाद एक काम को छोड़कर चले गए, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा इधर बढ़ाकर लिखो, वरना स्पेस नहीं बचेगा हमारे पास। चलिए इन लोगों ने 3 दिन काम किया है। एक मिनट इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ मैं। इन लोगों ने काम किया है 3 दिन, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि एंड आफ्टर इन अदर 2 days चिल्ड्रेन लेफ्ट द वर्क। अब यहाँ पर कौन बचे थे, यहाँ पर बचे थे मैन चले गए थे, तो अब यहाँ पर 5 वुमेन और 3 चिल्ड्रेन बचे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब अगले 2 दिन जो है इन्होंने काम किया है, तो हम कह सकते हैं अगले 2 दिन इन्होंने काम किया है। और कह रहा है 2 दिन के बाद अब क्या हुआ, अब चिल्ड्रेन भी काम छोड़कर चले गए, चिल्ड्रेन ने भी काम छोड़ दिया। चिल्ड्रेन ने भी काम छोड़ दिया तो कौन बचा होगा, यहाँ पर सिर्फ वुमेन बची होंगी, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं यहाँ पर इस 3 दिन में कितना काम हुआ था, इन 2 दिन में कितना काम हुआ था, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले MWMC, ये लोग इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतने बंदे रोज़ काम कर रहे हैं, इनकी इफिशियंसी को इसमें पुट कर दो तो हमें पता लग जाए कि पर डे कितना काम हो रहा है। तो 5M यानी कि M की वैल्यू को यहाँ पर कितने रखोगे, M की वैल्यू 5 की है, और W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू भी 5 है, और C की वैल्यू 3 है।
इन तीनों की वैल्यू को इसमें पुट करो तो आपको मिल जाएगी पर डे की वैल्यू, पर डे कितना काम हो रहा है। तो 5 5 25, 25 काम ये हुआ। मैं फर्स्ट वाले को पोर्शन को ले रहा हूँ अभी, इस वाले पोर्शन को, ठीक है। 25 और प्लस मैं 5 इंटू 5 वुमेन का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 वर्क वुमेन ने किया है, और 3 इंटू 3 9। तो हम कहेंगे पर डे कितना वर्क हो रहा है, पर डे वर्क हो रहा है 59 यूनिट। पर डे आपका वर्क 59 यूनिट हो रहा है, ये हम कह सकते हैं इस वाले केस में, ठीक है। तो हम कहेंगे 3 दिन उन्होंने काम किया है और पर डे वर्क होता था 59 यूनिट। तो 3 दिन में कितना काम हुआ होगा, 3 दिन में काम हुआ होगा इनका 177 यूनिट, ठीक है। चलिए इस वाले पोर्शन की वैल्यू अब निकाल लेते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर 5 वुमेन ने काम किया और 3 चिल्ड्रेन ने काम किया, कितने दिन, 2 दिन। तो इन लोगों ने एक दिन में कितना काम किया होगा, इनकी वैल्यू को रख दो। वुमेन की वैल्यू है 5, तो 5 5 या 25, और चिल्ड्रेन की इफिशियंसी कितनी है 3 की, तो 3 3 या 9, सी की वैल्यू इसमें रखोगे तो 9 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं पर डे ये लोग 9 यूनिट काम कर रहे हैं, और इन लोगों ने काम किया है कितना, 2 दिन काम किया है। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 25 9 34, 34 2 या 68। तो हम कह सकते हैं कि 2 दिन में इन लोगों ने 68 यूनिट काम किया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, जब 2 दिन के बाद चिल्ड्रेन भी छोड़कर चले गए थे तो आखिरी में जो है 5 वुमेन ने काम किया था। अब 5 वुमेन ने क्या काम किया है वो देखो, अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन को आगे पढ़ो तो पता लग जाएगा 5 वुमेन ने कितने दिन काम किया है। तो कह रहा है इफ़ एंड आफ्टर अनदर 2 डेज चिल्ड्रेन लेफ्ट द वर्क, ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया है। कह रहा है आगे उसने लिखा है इफ़ 5 वुमेन वर्कड फॉर अनदर 5 डेज, कह रहा है अगर 5 और जो 5 वुमेन बची थी उन्होंने आगे 5 दिन तक और काम किया है, ठीक है। कह रहा है देन हाउ मैनी वुमेन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज, कह रहा है इसके बाद यानी कि इन 5 दिन के बाद अब जो काम बचा होगा उसको करने के लिए और कितनी वुमेन रिक्वायर्ड हैं, और कितनी वुमेन रिक्वायर्ड हैं कि ये बचा वो काम जो है ये 5 दिन में हो जाए, ये बचा वो काम जो है वो 5 दिन में हो जाए। बचे हुए काम को 5 दिन में कराने के लिए और कितनी वुमेन हायर करनी पड़ेंगी हमें। तो भाई 5 वुमेन तो जो काम कर रही थी वो करती रहेंगी, कह रहा है और कितनी हायर करें, सपोज कर लो कुछ एन वुमेन इसने हायर की हैं, ठीक है। 5W प्लस एन वुमेन काम करेंगी 5 डेज तक। तो सबसे पहले तो इस वाले पीरियड का वर्क निकालो, कितना वर्क यहाँ पे हुआ है। तो 5 वुमेन ने 5 डेज में वर्क किया है, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी की है 5 की, तो यानी कि 5 इंटू 5 W की वैल्यू रखोगे तो आपको पता लग जाएगा पर डे 25 यूनिट काम हो रहा है। तो 25 यूनिट काम अगर ये पर डे होता है तो 5 दिन में इन लोगों ने कितना काम किया होगा, 5 दिन में इन लोगों ने काम किया होगा 125 यूनिट। अब सबसे पहले ये निकालो कि आपके पास वर्क बचा कितना, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो हमें पता है हमारे पास टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था हमारे पास 3000 यूनिट वर्क था ना, ये वाला 3000 यूनिट था। अब हमने कर कितना लिया है, हमने कर लिया है 177 ये कर लिया है, 68 ये कर लिया, प्लस 125 ये कर लिया है। इन तीनों का सम निकालो आप जल्दी से, तो आपको इसमें से माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा 370। इन तीनों का सम आ रहा है यहाँ तक 370 यूनिट। तो हम कह सकते हैं 3000 यूनिट काम करना था और 370 यूनिट काम हमने कर लिया है। तो बचा कितना होगा, इसमें जिसको माइनस कर लो, तो 3000 में 370 माइनस करोगे 27 और 2630, हम कहेंगे कि अभी 2630 यूनिट काम बचा हुआ है। ये काम करना है किसको, जो बची हुई अब वुमेन है 5 वुमेन, और कह रहा है कि प्लस कुछ वुमेन और हायर की जाएंगी। उसने फिलहाल ओवरऑल हमसे एन की वैल्यू ही पूछी है, उसने ये पूछा कि कितनी वुमेन हायर की जाए, ठीक है। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, देखिए ये तो हमें पता है कि टोटल वर्क का फार्मूला क्या होता है, हमें ये पता है कि टोटल वर्क का फार्मूला होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, ये फार्मूला होता है ना, ये हमें पता है। अब देखो क्या करना है हमें, देखिए टाइम तो हमारे पास पता है, हमें पता है कि 5 दिन में काम हमें पूरा कराना है, और काम है कितना, काम हैगा 2630 यूनिट, इतना तो काम हैगा। अब इफ़िशियंसी कितने की हो, हमें इफ़िशियंसी को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि इफ़िशियंसी कितने की होगी, तो 5 वुमेन तो काम कर रही हैं, 5 वुमेन काम कर रही हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगी, सपोज कर लो इफ़िशियंसी 5 वुमेन की इफ़िशियंसी कितने की है, 5 वुमेन है 5W और प्लस एन, इतनी इफिशियंसी से काम होगा। जो 5 वुमेन काम कर रही हैं वो काम कर रही हैं पर डे, प्लस कुछ एन वुमेन और आ जाएंगी, तो पर डे हमारा इतना काम होगा, पर डे इतना काम होगा। तो वुमेन की वैल्यू तो हमें पता है, इसकी वैल्यू को इसमें रख दो, तो 5 5 या 25, W की वैल्यू रखोगे तो आपको 25 मिल जाएगा। 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 बाहर आपका 5 है, ठीक है, और इक्वल टू आपका 2630। इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से एन की वैल्यू मिल जाएगी कितने की,
एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी 105.2। ठीक है, तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हाँ, एन क्या है, एन तो नंबर ऑफ वुमेन है ना, तो वुमेन नंबर ऑफ वुमेन पॉइंट में तो हो नहीं सकता है, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपको मिल जाएगा 105। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 105 वुमेन हमें और हायर करनी पड़ेंगी बचे हुए काम को 5 दिन में कंप्लीट कराने के लिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है कॉन्सेप्ट में तो मैं गाइस रिकमेंड करूँगा 1 मिनट के लिए फिर से वीडियो को रिवाइंड कर लो, रिवाइंड करके फिर से देखिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का अच्छा है। तो हो सकता है जो बच्चे बिगनर हैं या जिनकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, तो हो सकता है उन बच्चों को एक बार में ये चीज़ें क्लियर ना हो पाई हो, उनको काफ़ी डाउट हो सकता रह जाए क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा उन बच्चों को गाइस प्लीज़ आपको जो है एक बार फिर से वीडियो को जो 2 मिनट के लिए वीडियो को रिवाइंड करके इसको देखना चाहिए। और ऐसे बच्चों को मैं ये भी रिकमेंड करना चाहूँगा गाइस कि अगर आपको अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपको प्रॉब्लम अगर हो रही है थोड़ी सी एक बार में चीज़ों को समझने में, और स्पेशली जो बच्चे बिगनर हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा गाइस कि आप अगले 24 आवर में एटलीस्ट आपको एक बार इस लेक्चर को फिर से देखना होगा। अगर आप रियली कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अगले 24 आवर में इस लेक्चर को एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जल्दी से मैं बोलना चाहूँगा गाइस, जल्दी से बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, आपने क्वेश्चन को एंजॉय किया है, अपने क्लास को एंजॉय, आपको लगता है आपने कुछ सीखा है। सो गाइस जल्दी से जो है नीचे जो थम्स अप आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। हाँ ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, समझदार तो आप लोग काफ़ी हो। चलिए, और हाँ उन बच्चों के लिए मैं बोलूँगा जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। मैं देख रहा हूँ कि हमारा सब्सक्राइब काउंट जो है रुक गया है काफ़ी दिनों से। सो गाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा सभी बच्चों से कि गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं स्पेशली, जिससे कि आपको जो है आगे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और आप अपने आप को अपडेटेड रख सकें। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सो चलिएगा इस क्वेश्चन को अपने देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 मैन एंड 50 वुमेन। चलिए हाँ, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या बेटर होगा 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी स्लाइड में चेंज करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है, मैं चेंज कर दूँगा तो आपके सामने क्वेश्चन नहीं होगा, और आपके सामने क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी। सो प्लीज़ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि जब मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूँ तो आपके पास में क्वेश्चन हो। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहना 20 मैन एंड 50 वुमेन कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 30 डेज। उसी काम को 15 मैन एंड 20 वुमेन कर सकते हैं 25 डेज़ में। कह रहा है कि 3 मैन एंड 4 वुमेन स्टार्टेड द वर्क, इन्होंने काम को स्टार्ट किया। आफ्टर 5 डेज, 5 दिन तक इन्होंने काम किया, उसके बाद क्या हुआ, दे वर रिप्लेस्ड बाई सम बॉयज़, ठीक है, उनकी जगह पर उनको हटाकर कुछ बॉयज़ को काम पर लगा दिया गया जो कि 20% लेस इफिशिएंट थे देन अ मैन, ठीक है, कुछ जिन बॉयज़ को लगाया गया है उनकी इफिशियंसी एक मैन के कंपैरिजन में 20% कम थी। कह रहा है कि इफ़ दे कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 16/3 डेज, यानी कि जो बॉयज़ काम पर लगाए गए थे, कह रहा है अगर उन्होंने काम को 16/3 डेज में कंप्लीट कर दिया, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, तो ये बताइए कितने बॉयज़ लगाए गए थे, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ उसने पूछा है हमसे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सीट पर मैं अपनी सीट में क्वेश्चन को देखूंगा और आप सब लोग भी अपने क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पर आपने नोट किया है। चलिए तो क्या बोल रहा है, देखिए एक मिनट, कह रहा है कि 20 मैन एंड 50 वुमेन। चलिए स्टेप 1 में मैं ले रहा हूँ 20 मैन एंड 50 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो 20 मैन है और प्लस के हमारे 15 वुमेन है, ये क्या करते हैं, ये जो किसी काम को 30 डेज़ में कर लेते हैं, ठीक है, और इसी काम को हमारे 15 मैन एंड 20 वुमेन करते हैं 25 डेज़ में। अगर यही काम 15 मैन और 20 वुमेन के द्वारा किया जाए, ठीक है, तो ये कितनी देर में कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 25 डेज़ में, ठीक है। चलो ठीक है, तो और तो कुछ है नहीं, तो इसकी हम जल्दी से क्या करेंगे, एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी यहाँ से फाइंड कर लो, 5 5 या 25, ठीक है, 5 6 या 30, 5 6 या 30, ओके। आप क्या करो जल्दी से इसको जो है एक मिनट सॉल्व कर लो। 120 एम प्लस के 90 डब्लू इक्वल टू 75 एम और 25 ज़ा 100, यानी कि 100 डब्लू। तो एम को उठाकर इधर लेकर आओ तो आपका कितना आ जाएगा, 25 और 20 40 एम
और 90 को उठा कर इधर लेकर आओगे तो माइनस का बन जाएगा, तो इक्वल टू 10W। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, 5 2 10, 5 9 45, तो m की इफिशियंसी आपको मिल जाएगी 2 की और w की इफिशियंसी मिल जाएगी 9 की। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इन दोनों की हमें इफिशियंसी मिल गई। इफिशियंसी मिलने के बाद दूसरा स्टेप हमें क्या करना होता है स्टेप 2 में। चलो स्टेप 2 यहाँ पर बता रहा हूँ। स्टेप 2 में हमें टोटल वर्क फाइंड करना होता है। तो टोटल वर्क फाइंड कर लो अपना। टोटल वर्क फाइंड करोगे तो किसी भी पोर्शन को उठा लो, चाहे मैन वाले को या वुमेन वाले को। तो हम इस पोर्शन को उठा रहे हैं, तो 15 मैन की इफिशियंसी कितने की थी 2 की, तो 15 इंटू 2 और प्लस था हमारा 20 वुमेन, तो 20 इंटू वुमेन की वैल्यू रख दो 9। कितने दिन में कर रहे थे 25 डेज में काम कर रहे थे। तो इसको सॉल्व करोगे यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 5250। तो हम कह सकते हैं टोटल वर्क हमारा 5250 का आएगा। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके खुद से देख सकते हैं। आई होप इतना सभी को आता ही होगा। तो यहाँ से हमें 5250 का टोटल यूनिट वर्क मिल जाएगा। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना होता है, स्टेप 3 में हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो भी उसने दिया होता है। तो देखो काम को स्टार्ट किसने किया था, कह रहा है कि काम स्टार्ट किया गया है इफ़ 3 मैन एंड 4 वुमेन स्टार्टेड द वर्क। कह रहा है कि अगर काम को 3 मैन प्लस के 4 वुमेन के द्वारा स्टार्ट अगर किया जा रहा है, स्टार्टेड द वर्क टुगेदर आफ्टर 5 डेज दे वर रिप्लेस बाय सम बॉयज़। कह रहा है कि आप 5 दिन के बाद उनको हटाकर कुछ बॉयज़ को लगा दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि 5 दिन तक तो इन्होंने काम किया ही किया है। तो सबसे पहले ये फाइंड कर लो कि 5 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा। तो इनकी अब मैन और वुमेन की वैल्यू रख दूँ। चलो अच्छा मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। चलो तो 3 इंटू एम की इफिशियंसी कितने की थी 2 की, ओके, और 4 और इंटू डब्ल्यू की इफिशियंसी कितने की थी 9 की। तो ये हमें पता लगा ये पर डे की इफिशियंसी है उनकी ये, और 5 दिन उन्होंने काम किया है। तो 5 दिन 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पता लग जाएगा कि 5 दिन में टोटल उन्होंने कितना वर्क किया है। तो 3 2 6 और 6 प्लस 9 4 36। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें मिल जाएगा 42 इंटू 5। 42 यूनिट की उनकी इफिशियंसी है कि पर डे वो लोग मिलकर 42 यूनिट काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे 210 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि 5 दिन में 210 यूनिट काम हुआ होगा। अब क्या हुआ, उनको हटा दिया गया, कुछ वॉइस लगा दिए गए उनकी जगह पर। अब हमें ये तो पता नहीं कितने वॉइस लगाए गए हैं, लेकिन उसने हमें एक बात बताई है कि वॉइस की जो इफिशियंसी है, वॉइस इफिशियंसी जो है वो मैन से 20% कम है। तो मैन की इफिशियंसी कितने की है, मैन की इफिशियंसी है 2 की। इससे अगर 20% कम करोगे, 20% कम करोगे तो 2 का 20% निकालो 0.4। तो हम कह सकते हैं एक बॉय की इफिशियंसी कितने की होगी, एक बॉय की इफिशियंसी 1.6 की रही होगी, 1.6। ठीक है, इतना आप आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब कितने बॉय लगाएगा ये हमें पता नहीं, ये हमें फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं कुछ n मान लेते हैं, कुछ n बॉयज़ हैं और उनकी इफिशियंसी b की है। ठीक है, उनकी इफिशियंसी b की है और इन्होंने काम को कर कितने दिन में दिया है, यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ से काम करना शुरू किया है। इन्होंने काम को 16/3 डेज़ में कंप्लीट कर लिया, 16/3 डेज़ में काम को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब पहले ये फाइंड करो काम है कितना, काम एक्चुअल में बचा कितना था। तो हमें पता है टोटल वर्क हमारा निकला था 5250 का। 5250 में से हम माइनस करेंगे 210 यूनिट, जो कि पहले हो गया, पहले 5 दिन में हो गया। तो काम बचा कितना, तो हम कहेंगे 5040 यूनिट काम बचा। ये कहाँ से निकला, चलो मैं बता देता हूँ। जिन बच्चों के यहाँ थोड़ी सी गरीबी है नॉलेज की, उनको मैं बता दूँ, स्पेशली जो अच्छे बिगिनर हैं, सॉरी फॉर दैट मजाक में बोल रहा हूँ। चलिए, तो इस तरह से 5250 का काम था, इसमें से 210 यूनिट काम पहले ही हो गया। अब बचा कितना था 540 यूनिट काम। तो हम कह सकते हैं जो बंदे अब हायर किए गए हैं, जो बॉयज़ अब हायर किए गए, उन्होंने इतना काम कंप्लीट किया कितने दिन में, 16/3 डेज़ में। तो हमें वाइस एक चीज़ तो पता है, टोटल वर्क का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, टाइम इंटू इफिशियंसी, ये फार्मूला है ना। तो हमें पता है टोटल वर्क कितना आना है। इन लोगों ने काम किया है 5040 यूनिट काम, टाइम इनको कितना लगा 16/3 डेज़, ये इतना इनको टाइम लगा ना। इनकी इफिशियंसी हमें फाइंड करना है कि इन्होंने पर डे कितना काम किया है। तो पर डे हम कहेंगे कुछ एन बॉयज़ थे और एक बॉय की इफिशियंसी है 1.6 यूनिट की, 1.6 यूनिट की एक बॉय की इफिशियंसी है, कुछ एन बॉय थे तो पर डे वो इतना काम करते होंगे। ठीक है, इन्होंने पर डे इतना काम करते हैं, तो 16/3 डेज़ में काम को कंप्लीट किया है, 16/3 डेज़ में काम को कंप्लीट किया है।
तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो 16 से सॉल्व कर लो। 16 2 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48 और 16 1 ज़ा 16, 8 इधर आ जाएगा, 16 5 ज़ा 80। तो 315 यहाँ आ गया और 3 उठाकर ऊपर ले जाओ तो मल्टीप्लाई का बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 पॉइंट, यहाँ से अगर एन की वैल्यू निकालो सीधी सीधी तो आपको मिल जाएगा 315 3 ज़ा 945 अपॉन में 1.6 उठकर इधर आएगा तो अपॉन में चला जाएगा, तो अपॉन 1.6। तो यहाँ से आपको इस तरह से 9 की वैल्यू मिल जाएगी। 9 की वैल्यू समथिंग पॉइंट में आएगी 590.61 अप्रॉक्स, 590.61 आएगा, ठीक है। लेकिन हम एन क्या है, एन तो नंबर ऑफ बॉयज़ है ना, नंबर ऑफ बॉयज़ भाई कोई भी नंबर ऑफ बॉयज़ पॉइंट में तो हो नहीं सकते भाई, इंसान क्या पॉइंट में हो सकते हैं आधा पौना इंसान तो होगा नहीं। तो इसको राउंड ऑफ कर लो तो आपको मिल जाएगा 591। तो आप कह सकते हो कि 591 बॉयज़ उसने हायर किए होंगे अपने काम को कंप्लीट कराने के लिए ऑन टाइम, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 591। ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन अपना देख लो 591, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में तो गाइस प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा फिर से 1 मिनट के लिए वीडियो को, 2 मिनट के लिए वीडियो को रिवाइंड करो और क्वेश्चन को फिर से एक बार देखो, सोल्यूशन को देखो, ठीक है। सोल्यूशन को ध्यान से सुनो, ठीक है, पूरी तरह से सुनो। जब आप क्वेश्चन को ध्यान रखा करो, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बोर्ड पर, तो कोई भी बच्चा जो है खुद से उस समय प्रैक्टिस मत किया करो, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस स्टार्टिंग में 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके तब कर लिया करो, लेकिन जब मैं बताना शुरू करूँ तो फिर बीच में मत किया करो। क्या होता है, बच्चे बीच में प्रैक्टिस करना शुरू कर, खुद सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, वहीं उनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। पहले एक बार जो मैं बता रहा हूँ उसको पूरा ध्यान से सुनो, फिर जो है बाद में उसको घर पर अपने जो है खुद से एक बार ट्राई कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आपका खुद से ट्राई भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप गाइस आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा और आपको आज की क्लास का लेवल भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो गाइस जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आज की क्लास का लेवल कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपने रियली क्लास को एंजॉय किया तो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा, जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो। आप सभी लोगों की यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड को ये हमारा सेशन शेयर करना है, एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ अपना सेशन शेयर करना हर एक को, ठीक है। सो जिससे क्या होगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ऑडियंस तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एस्पिरेंट तक पहुंच सकें जिनको की नीड है हमारे इस प्लेटफॉर्म की, जो कि अनअवेयर है हमारे इस प्लेटफॉर्म से। सो गाइस आप प्लीज़ उनको हेल्प करिए, अपने इस प्लेटफॉर्म से उनको अवेयर कराइए, जिससे कि वो लोग भी हमारे इस प्लेटफॉर्म का जो है बेनिफिट उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस प्लेटफॉर्म का एडवांटेज ले सकें, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो गाइस मैं एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा कि देखिए क्या लिखा है कि इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस न्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन वेजेस एंड एफिशिएंसी। अगली क्लास में हम लोग जो है वेजेस और एफिशिएंसी पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, उसको डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ इंश्योर टू विजिट द पार्ट 9 ऑफ टाइम एंड वर्क, जो कि आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ कल का लेक्चर, आज का तो कंप्लीट करना ही करना है, कल का लेक्चर जो है ज़रूर विजिट करिए। स्पेशली हम लोग संडे को ऑफ रखते हैं, संडे को आपको लेक्चर नहीं आता है, लेकिन उसके अलावा आपके जो बाकी बचे हुए 6 दिन है, हर डे आपका जो है ईच डे आपका आंसर, आपका जो लेक्चर जो है या तो मॉर्निंग में 8 AM या 8 बजे से पहले या दोपहर के 12 बजे तक आपका लेक्चर आ जाता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि डेली लेक्चर की जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिलती रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। हमारे इस चैनल पर आपको डेली जो बच्चे जुड़े हुए उनको पता है कि आपको डेली एक लेक्चर मिलता ही मिलता है। बाई चांस इन प्रॉब्लम इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम लोग नहीं अपलोड कर पाए तो फॉर दैट आई एम सॉरी, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको एटलीस्ट एक लेक्चर डेली मिलता रहे। अभी जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम का टाइम करीब आएगा तो हम लोग नंबर ऑफ़ लेक्चर को बढ़ा भी देंगे, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज इंश्योर करिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और सिंसियरली फॉलो करते रहिए। अगर आप रियली अर्थमेटिक में, मैथमेटिक्स सेक्शन में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एकदम रॉकिंग करना चाहते हैं, सो गाइज प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप लोग सारे पिछले सभी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, स्टे होम, बी सेफ, बी हैप्पी, ओके, बाय बाय।